हिंद, वेलकम टू पिशाच ढाबा। एक बहुत ही पुराना और भयानक दिखने वाला पिशाच था जिसका नाम था रक्तू। रक्तू की पहचान ये थी कि उसके 2 लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और वो सदियों से इंसानी मांस खाने के लिए मशहूर था। लेकिन रक्तू के साथ एक दिक्कत थी, वो आजकल के जंक फूड वाले इंसानों को खा खाकर बोर हो चुका था। एक रात रक्तू ने सोचा, आज तो किसी ताजे और लजीज इंसान का शिकार करूंगा। वो घूमते घूमते शहर के किनारे एक सुनसान सड़क पर पहुंचा। जहां चिंटू नाम का एक लड़का अपनी स्कूटी खराब होने की वजह से खड़ा था। चिंटू काफी हट्टा कट्टा था और उस वक्त मजे से एक बड़ा सा बटर चिकन रोल खा रहा था। रक्तू पेड़ से उल्टा लटका और अपनी सबसे डरावनी आवाज में बोला, आए इंसान, आज मैं तेरा मांस खाऊंगा और तेरी हड्डियों का सूप बनाऊंगा। चिंटू ने एक नजर ऊपर देखा, फिर रोल की बाइट लेते हुए बोला, भाई साहब पहले ये बताओ, आप ऑर्गेनिक खाते हो या प्रोसेस्ड? रक्तू हकबका रहा। क्या मैं पिशाच हूँ? मैं सिर्फ मांस खाता हूँ। चिंटू नीचे बैठ गया और बोला, देखो पिशाच जी, आजकल हम इंसानों में यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बहुत बढ़ गई है। अगर आपने मुझे कच्चा खाया तो कल सुबह आपको एसिडिटी हो जाएगी। और रही बात मेरी हड्डियों की, तो उनमें कैल्शियम की इतनी कमी है कि सूप पानी जैसा लगेगा। रक्तू थोड़ा कंफ्यूज होकर नीचे उतरा। तो मैं क्या भूखा मरूं? चिंटू को पिशाच पर तरस आ गया। उसने अपने बैग से एक एक्स्ट्रा पनीर टिक्का सैंडविच निकाला और बोला, ये ट्राई करो, इसमें मसाले एकदम डरावने वाले डाले हैं मैंने। फाइनली। रक्तू ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई। ओ तेरी, ये इंसान के हाथ से इतना अच्छा टेस्ट आता है। आज तक मैं फालतू में कच्चा मांस खा रहा था। अब आलम ये है कि रक्तू ने पिशाचगिरी छोड़ दी है। अब वो रात को डराने के बजाय चिंटू के साथ मिलकर पिशाच ढाबा चलाता है। रात 12 बजे के बाद वहाँ सिर्फ पिशाच और भूत आते हैं और रक्तू उन्हें डराकर नहीं, बल्कि चिंटू के हाथ का लजीज खाना खिलाकर शांत करता है। ढाबे का स्लोगन है, इंसान खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, पनीर टिक्का खाओगे तो स्वर्ग सिधार जाओगे। पिशाच ढाबा पर आज अलग ही रौनक थी। ढाबे को केसरी, सफेद और हरे रंग के गुब्बारों से सजाया गया था। रक्तू पिशाच आज अपनी पुरानी भटी हुई काली केप छोड़कर गले में तिरंगा दुपट्टा डाले बहुत ही गर्व से घूम रहा था। रक्तू का फरमान और भूतों की परेड। रक्तू ने आधी रात को आसमान की तरफ मुंह करके एक जोरदार दहाड़ लगाई। सुनो ओए पाताल और शमशान के निवासियों, आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। आज कोई डराएगा नहीं, सब परेड करेंगे। देखते ही देखते ढाबे के बाहर भूतों का मेला लग गया। सबसे आगे मुनीम जी अपनी फटी बही खाता लेकर लेफ्ट राइट कर रहे थे। उनके पीछे नखरे वाली चुड़ैल अपनी झाड़ू पर तिरंगा बांधकर हवा में स्टंट दिखा रही थी। पीछे पीछे छोटे छोटे कंधे पर सिर रखने वाली भूत अनुशासन में चल रहे थे। रक्तू ने हाथ में एक डंडा पकड़ा और परेड की सलामी देने लगा। वो चिल्लाया, सावधान! सावधान, सलामी दो। सारे भूतों ने हाथ हिलाकर सलामी दी। हालांकि कुछ के हाथ परेड के जोश में शरीर से अलग होकर नीचे गिर गए, जिन्हें उन्होंने वापस उठाकर चिपका लिया। इधर ढाबे के अंदर चिंटू पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो आज कुछ बहुत स्पेशल बना रहा था। रक्तू अंदर आया और बोला, चिंटू भाई, परेड खत्म होने वाली है, पलटन भूखी है, क्या तैयारी है? चिंटू ने शान से थालियां सजाते हुए कहा, रक्तू जी, आज पिशाच ढाबे का मेन्यू ऐतिहासिक होगा। आज हमारे पास है तिरंगा पास्ता और तिरंगे वाली बर्फी। जैसे ही परेड खत्म हुई, चिंटू ने सबको गर्मा गर्म तिरंगा पास्ता परोसा। केसरी परत तीखी और मसालेदार पेरी पेरी सॉस वाली, सफेद परत मलाईदार और एक्स्ट्रा चीजी, हरी परत ताजी तुलसी और पुदीने वाली पेस्टो सॉस। मुनीम जी ने जैसे ही पास्ता चखा, उनके कान से धुआं निकलने लगा। वाह चिंटू बेटा, ये पास्ता खाकर तो मेरी रूह जो पहले से ही बाहर है तृप्त हो गई।
लेकिन ये बताओ, क्या शहीदों के सम्मान में इस पर डिस्काउंट मिलेगा? रक्तू ने मुनीम जी को घूर कर देखा तो उन्होंने चुपचाप प्लेट साफ कर दी। अंत में आई चिंटू की स्पेशल तिरंगे वाली बर्फी। बर्फी इतनी मुलायम थी कि जैसे ही भूतों ने उसे मुंह में रखा वो गायब हो गई। नखरे वाली चुड़ैल जो हमेशा अपनी डाइट को लेकर परेशान रहती थी, उसने भी 3 बर्फियां गपागप खा ली और बोली, चिंटू, आज तो इस पास्ता और बर्फी ने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं हफ्ते भर तक किसी इंसान को नहीं डराऊंगी। रात के 3 बज रहे थे। तिरंगे के सम्मान में सारे भूत प्रेत और पिशाच शांत खड़े हो गए। रक्तू ने ऐलान किया, आज से हम कसम खाते हैं कि हम जंक फूड वाले इंसान नहीं, बल्कि चिंटू के हाथ का तिरंगा खाना खाएंगे और भाईचारे से रहेंगे। ढाबे का नया स्लोगन गूंज उठा, पास्ता खाओगे तो जोश में आओगे, बर्फी खाओगे तो झूम जाओगे और देश से प्यार करोगे तो पिशाच ढाबे पर बार बार आओगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का भी स्वागत है हमारे पिशाच ढाबे पर। लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद। लॉन्ग लिव इंडिया।